गुड मॉर्निंग क्लास। बात करते हैं क्लास 12th केमिस्ट्री के चैप्टर नंबर 3 जो कि हमारा है इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री यानी कि वैद्युत रसायन के पार्ट 5 की, जो कि हमारा है लेक्चर नंबर 5, जिसमें हम बात करेंगे वैद्युत अपघटनी विलयनों के चालकत्व की और इनसे रिलेटेड कुछ महत्वपूर्ण बिंदुओं पर भी हम इस लेक्चर में चर्चा करेंगे। तो बात करते हैं स्टूडेंट वैद्युत अपघटनी विलयनों के चालकत्व यानी कि कंडक्टेंस ऑफ इलेक्ट्रोलिटिक सॉल्यूशन की। तो स्टूडेंट सबसे पहले बात करते हैं कि वैद्युत अपघटन क्या होता है यानी कि इलेक्ट्रोलिसिस की प्रोसेस क्या होती है। तो इलेक्ट्रोलिसिस क्या होता है? जब किसी विद्युत अपघट्य के विलायक में यानी कि जब किसी इलेक्ट्रोलाइट के सॉल्वेंट में जो है विद्युत धारा प्रवाहित करके जो है रासायनिक विघटन की प्रक्रिया जो है करी जाती है। यानी कि रासायनिक विघटन मतलब जो केमिकल डिकम्पोजिशन होता है, उसका कहने का मतलब है कि रासायनिक बंधों को तोड़ना। तो जब रासायनिक विघटन की प्रक्रिया की जाती है तो उसे जो है इलेक्ट्रोलिसिस कहा जाता है। अर्थात किसी विद्युत अपघट्य के विलयन या फिर गलित अवस्था यानी कि मोल्टन स्टेट में जो है करंट के यूज से रासायनिक विघटन यानी कि केमिकल डिकम्पोजिशन की प्रक्रिया जो है इलेक्ट्रोलिसिस की प्रोसेस कहलाती है। और जो ये विद्युत अपघटन की प्रक्रिया होती है यह एक प्रकार की रेडॉक्स रिएक्शन जो है, रेडॉक्स अभिक्रिया जो है होती है, जिसमें जो कि क्या है एनोड पर ऑक्सीकरण अभिक्रिया होती है और तथा कैथोड पर क्या होती है अपचयन यानी कि रिडक्शन अभिक्रिया होती है। अर्थात कैथोड और एनोड को जो है इन रासायनिक परिवर्तन के संबंध में हम परिभाषित कर सकते हैं। तो वह इलेक्ट्रोड जिस पर क्या है ऑक्सीकरण अभिक्रिया होती है उसे एनोड कहा जाता है, और वह इलेक्ट्रोड जिस पर जो है रिडक्शन अभिक्रिया होती है उसे कैथोड कहा जाता है। यहाँ पर एक पॉइंट आया है वैद्युत अपघट्य यानी कि इलेक्ट्रोलाइट। तो स्टूडेंट इलेक्ट्रोलाइट क्या होते हैं? वे पदार्थ जिनमें जो है कि मुक्त इलेक्ट्रॉन जो है फ्री इलेक्ट्रॉन जो है पाए जाते हैं, और जो कि क्या है उस पदार्थ को विद्युत का चालक बनाते हैं, जिनसे कि क्या है वे पदार्थ जो है विद्युत धारा का प्रवाह करते हैं। अर्थात किसी आयनिक यौगिक का जो है जल में विलयन जो होता है वह सबसे सामान्य वैद्युत अपघट्य होता है। इसके अलावा जो है पिघला हुआ जो आयनिक यौगिक हो सकता है या फिर ठोस हो सकता है, ये क्या है वैद्युत अपघट्य के उदाहरण है। सामान्यतः जो इलेक्ट्रोलाइट होते हैं वे होते हैं अम्ल, क्षार या फिर लवणों के विलयन के रूप में जो है ये इलेक्ट्रोलाइट पाए जाते हैं। ये तो हमने बात की स्टूडेंट इलेक्ट्रोलिसिस प्रोसेस की। नेक्स्ट अब हम बात करते हैं वैद्युत अपघटनी विलयनों के चालकत्व से रिलेटेड कुछ अन्य बिंदुओं के। पहला यहाँ पर हमारे पास है ओम के नियम। ओम का नियम जो है आपने 10th की क्लास में फिजिक्स में भी पढ़ा होगा। तो क्या होता है किसी धातु चालक या फिर विद्युत अपघट्य यानी कि किसी धातु चालक या फिर विद्युत अपघट्य विलयन में जो बहने वाली विद्युत धारा होती है, जो बहने वाली विद्युत धारा होती है वह चालक के सिरों पर या फिर विलयन में डूबे दोनों इलेक्ट्रोडों के मध्य उत्पन्न विभवांतर के समानुपाती होती है। अर्थात विभवांतर इज प्रोपोर्शनल किसके? विद्युत धारा के, यानी कि V इज प्रोपोर्शनल I। V क्या है यहाँ पर विभवांतर है और जो I है धारा को प्रदर्शित कर रहा है। तो यहाँ पर जब जो है समानुपाती का साइन जब हटता है यानी कि प्रोपोर्शनल का साइन जब हटता है तो यहाँ पर एक नियतांक जुड़ जाता है। तो V इज इक्वल टू RI, जहाँ पर R क्या है समानुपाती स्थिरांक है, जिसे कि क्या है प्रतिरोध कहा जाता है यानी कि रेजिस्टेंस कहा जाता है। तो यहाँ से जो है हम पक्षांतरण करके V/I इज इक्वल टू R। नेक्स्ट अब हम इसी R के बारे में बात करते हैं यानी कि प्रतिरोध यानी कि रेजिस्टेंस। तो रेजिस्टेंस क्या होता है? R इज इक्वल टू V/I, जहाँ V क्या है वोल्ट में विभवांतर है और I क्या है एम्पियर में वैद्युत धारा है, और जो R है वह ओम में प्रतिरोध है। ओम को जो है इस साइन से प्रदर्शित किया जाता है। तो हम यहाँ से जो है प्रतिरोध को किस प्रकार परिभाषित कर सकते हैं? चालक का जो विभवांतर और विद्युत धारा का जो अनुपात होता है वह स्थिर होता है, जिसे क्या है धातु चालक या फिर वैद्युत अपघट्य विलयन का प्रतिरोध कहा जाता है। अर्थात चालक के विभवांतर तथा वैद्युत धारा के अनुपात को जो है हम धातु चालक का प्रतिरोध कहते हैं। और प्रतिरोध बेसिकली जो है किसी भी चालक में बहने वाली धारा का विरोध करने का एक गुण होता है, यानी कि वह धारा के बहने का जो है विरोध करता है।
अर्थात किसी चालक का प्रतिरोध जो आर होता है वह विद्युत धारा के प्रवाह में रुकावट होता है। नेक्स्ट अब हम बात करते हैं प्रतिरोधकता यानी कि रेजिस्टिविटी या फिर विशिष्ट प्रतिरोध जिसको बोला जाता है स्पेसिफिक रेजिस्टेंस। एक ही बात होती है प्रतिरोधकता या फिर विशिष्ट प्रतिरोध। तो जो किसी चालक का प्रतिरोध होता है वह चालक की लंबाई के समानुपाती होता है यानी R इज प्रोपोर्शनल L तथा चालक की अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल के व्युत्क्रमानुपाती होता है यानी कि R इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल किसके 1/A के। R यहाँ पर जो है रेजिस्टेंस है और जो A है कैपिटल A है वह क्रॉस सेक्शन का जो है एरिया है यानी कि अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल है और जो स्मॉल l है वह चालक की लंबाई है। तो यहाँ से जो है दोनों जो इक्वेशन है इन दोनों इक्वेशन को एक साथ जब हम लिखते हैं तो R इज प्रोपोर्शनल L/A और जब यहाँ से प्रोपोर्शनल का साइन हट जाता है तो रो यहाँ पर जो है स्थिरांक जुड़ जाता है। R इज इक्वल टू रो L/A जहाँ पर रो क्या है जो ये P टाइप में दिखाया गया है यह रो बोला जाता है इसको RHO रो। जहाँ पर रो क्या है एक नियतांक है जिसे क्या है जिसे प्रतिरोधकता या फिर विशिष्ट प्रतिरोध नियतांक कहा जाता है अर्थात जिसे जो है रेजिस्टिविटी या फिर स्पेसिफिक रेजिस्टेंस कांस्टेंट बोला जाता है। तो यहाँ से जो है हम रो का मान निकालते हैं जब पक्षांतरण करते हैं तो रो इज इक्वल टू R/A/L हमें प्राप्त हो जाता है। जब इस इक्वेशन में जो है हम L इज इक्वल टू एक इकाई रखते हैं यानी कि 1 सेंटीमीटर ले लो या फिर 1 मीटर ले लो। जो चालक की लंबाई है वह मीटर में भी ले सकते हैं और सेंटीमीटर में भी और तथा जो क्रॉस सेक्शन का जो एरिया है उसे 1 सेंटीमीटर स्क्वायर या फिर 1 मीटर स्क्वायर हो तो जो R का मान आता है वह रो के बराबर आता है। अर्थात हम कह सकते हैं कि जो प्रतिरोधकता होती है वह एकांक लंबाई तथा एकांक अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल वाले चालक के प्रतिरोध के बराबर होती है। अर्थात 1 सेंटीमीटर या फिर 1 मीटर लंबाई तथा 1 सेंटीमीटर स्क्वायर या फिर 1 मीटर स्क्वायर अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल वाले चालक के प्रतिरोध को जो है विशिष्ट प्रतिरोध या फिर प्रतिरोधकता कहा जाता है और इसका जो SI मात्रक होता है ओम मीटर होता है। अब बात करते हैं हम नेक्स्ट पॉइंट की जो कि हमारा है चालकत्व यानी कि कंडक्टेंस। तो चालकत्व क्या होता है किसी चालक के प्रतिरोध यानी कि रेजिस्टेंस के व्युत्क्रम को जो है कंडक्टेंस कहा जाता है जिसे कि क्या है कैपिटल G से प्रदर्शित किया जाता है। कहीं पर जो है कैपिटल C से भी इसको प्रदर्शित किया जाता है जो कंडक्टेंस को है कैपिटल C या फिर कैपिटल G से प्रदर्शित किया जाता है। और चालकत्व क्या होता है किसी चालक के प्रतिरोध का जो उल्टा यानी कि किसी चालक के प्रतिरोध के व्युत्क्रम को जो है चालकत्व कहा जाता है। अर्थात चालकत्व G इज इक्वल टू 1 प्रतिरोध यानी कि 1/R। तो चालकत्व का जो SI मात्रक होता है वह होता है सीमेंस जिसे क्या है S से व्यक्त किया जाता है। तो हम कह सकते हैं कि 1 सीमेंस यानी कि 1S इज इक्वल टू 1 ओम इनवर्स या फिर 1/ओम भी कह सकते हैं। ओम इनवर्स का मतलब 1/ओम। तो 1S इज इक्वल टू 1 ओम इनवर्स और जो मात्रक अन्य होते हैं इसके SI जो मात्रक होते हैं ओम इनवर्स या फिर मोहो हो गया या फिर सीमेंस इसके SI मात्रक होते हैं। अब नेक्स्ट बात करते हैं स्टूडेंट विशिष्ट चालकत्व यानी कि स्पेसिफिक कंडक्टेंस या फिर जिसको बोला जाता है चालकता कंडक्टिविटी। विशिष्ट चालकत्व या फिर चालकता यानी कि स्पेसिफिक कंडक्टेंस या फिर कंडक्टिविटी। तो विशिष्ट चालकत्व क्या होता है किसी चालक की प्रतिरोधकता या फिर विशिष्ट प्रतिरोध यानी कि रो के व्युत्क्रम को जो है विशिष्ट चालकत्व या फिर चालकता कहते हैं। इसे जो है कप्पा यानी कि KAPPA कापा से प्रदर्शित किया जाता है जिसे कि जो है इस प्रकार साइन से दिखाया जाता है K टाइप साइन से दिखाया जाता है। तो अर्थात हम परिभाषा से जो है लिख सकते हैं कि चालकता इज इक्वल टू 1 प्रतिरोधकता अर्थात कप्पा इज इक्वल टू 1 रो। तो रो का मान हमें पता है क्या है R/A/L या फिर हम इसको जो है व्युत्क्रम रूप में किस प्रकार से लिख सकते हैं 1 रो इज इक्वल टू L/A इंटू 1/R। और हमें पता है कि 1 रो जो है किसके बराबर है विशिष्ट चालकत्व यानी कि कप्पा के बराबर है और जो 1
आर है वह किसके बराबर है, वह है कैपिटल जी यानी कि कंडक्टेंस के बराबर है। इस 1/ρ का मान और 1/r का मान जो है हम इस इक्वेशन में रखते हैं तो हमें प्राप्त होता है कप्पा इज इक्वल टू कैपिटल जी इंटू एल अपॉन कैपिटल ए। और इस इक्वेशन में जो है हम जब चालक की लंबाई जो है 1 सेंटीमीटर या फिर मीटर में रखते हैं और जो अनुप्रस्थ काट का जो क्षेत्रफल होता है वह 1 सेंटीमीटर स्क्वायर या फिर 1 मीटर स्क्वायर मान लेते हैं, तो जो कापा का मान आता है वह कैपिटल जी के बराबर आ जाता है। अर्थात जो विशिष्ट चालकत्व होता है यानी कि चालकता जो है चालकत्व के बराबर आ जाती है। जो स्पेसिफिक कंडक्टेंस है वह बराबर आता है किसके, कंडक्टेंस के। तो हम यहाँ से परिभाषित कर सकते हैं विशिष्ट चालकत्व को कि अर्थात 1 सेंटीमीटर या फिर मीटर लंबाई और 1 सेंटीमीटर स्क्वायर या फिर मीटर स्क्वायर अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल वाले चालक की जो चालकत्व होती है उसे जो है विशिष्ट चालकत्व कहते हैं। और जो इसका एसआई मात्रक होता है किसका, स्पेसिफिक कंडक्टेंस या फिर कंडक्टिविटी का जो एसआई मात्रक होता है वह होता है ओम इनवर्स मीटर इनवर्स या फिर सीमेंस मीटर इनवर्स होता है। ये तो हमने अभी तक बात की प्रतिरोध हो गया, प्रतिरोधकता हो गया, चालकत्व हो गया, विशिष्ट चालकत्व हो गया। नेक्स्ट बात करते हैं हम चालकता के आधार पर जो है पदार्थों का वर्गीकरण, जो कि हमने जो है अब हमारे जो पहला चैप्टर था सॉलिड स्टेट उसमें हमने पढ़ लिया था, लेकिन इस चैप्टर में भी हमें ये पढ़ना है। तो एक बारी इसको दोबारा से देखते हैं कि चालकता के आधार पर जो है पदार्थों का वर्गीकरण किस प्रकार से होता है। चालकता के आधार पर जो है पदार्थों का हमारे पास बेसिकली 4 टाइप से जो है यहाँ पर वर्गीकरण किया गया है। पहला जो हमारे पास है चालक यानी कि कंडक्टर्स, दूसरा हो गया अचालक यानी कि नॉन कंडक्टर्स या फिर विद्युत रोधी भी यानी कि इंसुलेटर भी इनको बोला जाता है, और तीसरा हो गया अर्धचालक यानी कि सेमी कंडक्टर्स, और जो चौथा है अतिचालक यानी फिर सुपर कंडक्टर जिसको बोला जाता है। तो बात करते हैं पहले कंडक्टर्स की। तो कंडक्टर्स की क्या होती है, जो चालकता की परास होती है यानी कि जो चालकता का मान होता है 10⁴ से लेकर 10⁷ ओम इनवर्स मीटर इनवर्स के बीच में होता है। और चालक क्या होते हैं, चालक वे पदार्थ होते हैं जिनसे होकर जो है वैद्युत धारा आसानी से प्रवाहित हो जाती है। एग्जाम्पल यहाँ पर दिए गए हैं, चांदी हो गया, तांबा हो गया, कॉपर हो गया, धातुएं हो गई या फिर मिश्र धातुएं। और हमें पता है कि जो सबसे अच्छा चालक होता है यानी कि सबसे अच्छा जो कंडक्टर्स है वह कौन सा है, चांदी होता है। नेक्स्ट अब हम बात करते हैं अचालक यानी कि नॉन कंडक्टर्स। इनकी चालकता की परास होती है, जो चालकता का मान होता है 10⁻20 से लेकर 10⁻10 ओम इनवर्स मीटर इनवर्स के बीच में होता है। और अचालक वे पदार्थ होते हैं जो क्या है अपने में से वैद्युत धारा जो है प्रवाहित नहीं होने देते हैं। एग्जाम्पल यहाँ पर दिए गए हैं, रबड़ हो गया, कागज हो गया या फिर लकड़ी हो गया आदि। तीसरा जो वर्गीकरण है, जो तीसरा प्रकार है अर्धचालक सेमी कंडक्टर्स, यानी कि इनकी जो चालकता की परास होगी वह चालकों और अचालकों के बीच में होगी। तो इनकी जो चालकता की परास होती है, चालकता का जो मान होता है 10⁻6 से लेकर 10⁴ ओम इनवर्स मीटर इनवर्स के बीच में होता है। और जो कि एग्जाम्पल के लिए यहाँ पर है सिलिकॉन हो गया या फिर डोपित सिलिकॉन हो गया, जर्मेनियम हो गया आदि। नेक्स्ट अब हम बात करते हैं अतिचालक की यानी कि सुपर कंडक्टर्स। इनकी जो चालकता की परास होती है, 10⁻7 ओम इनवर्स मीटर इनवर्स से अधिक होती है। और इनका जो प्रतिरोधकता होती है वह शून्य और जो चालकता होती है अनंत होती है, यानी कि ये जो है शून्य प्रतिरोधकता तथा अनंत चालकता को दर्शाते हैं। इसीलिए जो है इन्हें अतिचालक यानी कि सुपर कंडक्टर कहा जाता है। एग्जाम्पल के लिए हमारे पास जो अतिचालक के एग्जाम्पल है सोना हो गया, प्लेटिनम हो गया आदि। नेक्स्ट अब हम एक सारणी को देखते हैं, यानी कि यहाँ पर टेबल दी गई है जिसमें कि क्या है अलग अलग पदार्थों के जो है यहाँ पर चालकता के मान दिए गए हैं और किस टेम्परेचर पर 298.15 केल्विन टेम्परेचर पर जो है यहाँ पर पदार्थों के चालकता के मान दिए गए हैं। तो यहाँ पर जो है कुछ चालक पदार्थों के चालकता का मान है, कुछ जो है इंसुलेटर यानी कि अचालक पदार्थों के चालकता का मान है, कुछ जो है अर्धचालक पदार्थों के चालकता का मान यहाँ पर दिया गया है। और सबसे ज़्यादा जो यहाँ पर चालक पदार्थों में किसकी चालकता है, सिल्वर यानी कि चांदी की, जो कि क्या है 6.2 × 10⁻³ ओम इनवर्स मीटर इनवर्स है। तो इसीलिए जो है जो चांदी होता है वह सबसे अच्छा चालक होता है।
नेक्स्ट अब हम बात करते हैं स्टूडेंट चालकों के वर्गीकरण की, यानी कि क्लासिफिकेशन ऑफ कंडक्टर्स। तो चालकों को जो है हम यहाँ पर दो टाइप से डिवाइड कर सकते हैं। पहला हमारे पास जो है इलेक्ट्रॉनिक चालक या फिर धात्विक चालक बोला जाता है, यानी कि इलेक्ट्रॉनिक या फिर मेटेलिक कंडक्टर्स। और जो दूसरा टाइप है वह है वैद्युत अपघट्य चालक, यानी कि इलेक्ट्रोलिटिक कंडक्टर्स। तो इनको एक एक करके समझते हैं कि ये क्या होते हैं। सर्वप्रथम बात करते हैं स्टूडेंट इलेक्ट्रॉनिक या फिर धात्विक चालक, यानी कि इलेक्ट्रॉनिक मेटेलिक कंडक्टर्स की। तो ये क्या होते हैं? वे पदार्थ जिनसे होकर जो है विद्युत धारा यानी कि जो करंट होता है बिना किसी केमिकल चेंज के प्रवाहित होता है, उन्हें क्या बोला जाता है? इलेक्ट्रॉनिक या फिर धात्विक चालक कहा जाता है। अर्थात इनमें जो है यानी कि जो धात्विक चालक होते हैं, धात्विक चालकों में जो है विद्युत धारा का चालन जो है इलेक्ट्रॉनों के बहने के कारण होता है। और जो धात्विक चालन होते हैं, धात्विक चालन से चालक के रासायनिक गुणों में कोई चेंज नहीं होता है। और ताप वृद्धि, ताप बढ़ाने पर जो है धात्विक चालकता का मान कम हो जाता है और जो प्रतिरोध में जो है वृद्धि हो जाती है, यानी कि जो कंडक्टिविटी होती है उसका मान कम हो जाता है और जो रेजिस्टेंस होता है उसमें वृद्धि हो जाती है। और जो धात्विक चालकों की कंडक्टिविटी होती है वह बहुत से कारकों पर डिपेंड करती है, जैसे कि धातु की संरचना या फिर उसके नेचर पर, या फिर प्रति परमाणु संयोजी इलेक्ट्रॉनों की संख्या पर, या फिर ताप पर। और ताप पर किस प्रकार से करती है? ताप बढ़ाने से जो है धात्विक चालकता का मान कम और जो प्रतिरोध है उसमें वृद्धि हो जाती है। नेक्स्ट अब हम बात करते हैं दूसरा जो टाइप है किसका? चालकों का जो दूसरा टाइप है उसकी, जो कि हमारा है वैद्युत अपघट्य चालक, यानी कि इलेक्ट्रोलिटिक कंडक्टर्स। तो ये क्या होते हैं? तो वैद्युत अपघट्य चालक वे पदार्थ होते हैं जिनमें विद्युत चालन जो है इनकी गलित अवस्था यानी कि मोल्टन स्टेट या फिर इनके एक्वस सॉल्यूशन के रूप में क्या होता है? रासायनिक वियोजन यानी कि केमिकल डिकम्पोजिशन के कारण से जो है होता है। उन्हें जो है वैद्युत अपघटनी चालक कहा जाता है। एग्जाम्पल के लिए जो है लवणों के जलीय विलयन हो सकते हैं, अम्ल तथा क्षारों के जलीय विलयन, ये क्या है? विद्युत अपघटनी चालकों के उदाहरण है। इन्हें बेसिकली यानी कि सामान्यतः इनको जो है इलेक्ट्रोलाइट या फिर विद्युत अपघट्य भी कहा जाता है। क्यों कहा जाता है? क्योंकि इनमें जो है विद्युत धारा का प्रवाह जो होता है आयनों की गति के कारण, यानी कि मूवमेंट ऑफ आयंस के कारण जो है विद्युत धारा का प्रवाह होता है। अर्थात वैद्युत अपघटनी चालन में क्या होता है? जो विलयन या फिर गलित अवस्था में जो विद्युत धारा का चालन होता है वह आयनों की मूवमेंट के कारण होता है। और जो विद्युत अपघटनी चालन में विद्युत अपघट्य का जो विघटन होता है और इसमें क्या होता है? रासायनिक गुणों में चेंज होता है। जो धात्विक चालक थे, मेटेलिक कंडक्टर थे, उनमें जो है रासायनिक परिवर्तन नहीं हो रहा था, लेकिन जो हमारे इलेक्ट्रोलिटिक कंडक्टर है उनमें क्या हो रहा है? विद्युत अपघट्य का जो है विघटन हो रहा है, वह अपने आयनों में विघटित हो जाते हैं और रासायनिक गुणों में परिवर्तन हो जाता है। और यहाँ पर जो क्या है? पदार्थों का स्थानांतरण होता है। और किस रूप में होता है? आयनों के रूप में जो है पदार्थों का स्थानांतरण होता है। और ताप बढ़ाने से जो है विद्युत अपघटनी चालकता का मान जो है बढ़ता है और जो प्रतिरोध है वह कम होता है। नेक्स्ट अब हम बात करते हैं इसके टाइप की। विद्युत अपघट्य जो है हमारे पास दो प्रकार के होते हैं। पहला हमारे पास है स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स और जो दूसरा है वीक इलेक्ट्रोलाइट। तो प्रबल विद्युत अपघट्य क्या होते हैं? वह विद्युत अपघट्य जो जलीय विलयन में लगभग पूर्णतः आयनित हो जाते हैं, अपने आयनों में जो है आयनित हो जाते हैं। एग्जाम्पल यहाँ पर दिए गए हैं, NaCl हो गया, KCl हो गया, HCl हो गया, NaOH हो गया, एटसेट्रा। नेक्स्ट बात करते हैं दुर्बल वैद्युत अपघट्य यानी कि वीक इलेक्ट्रोलाइट्स। तो वीक इलेक्ट्रोलाइट क्या होते हैं? वे वैद्युत अपघट्य जिनका जलीय विलयन में आयनन बहुत कम होता है, नाम मात्र के लिए जो है होता है। अर्थात वैद्युत अपघट्य जिनका जलीय विलयन में आयनन बहुत कम होता है उन्हें जो है दुर्बल वैद्युत अपघट्य कहा जाता है। एग्जाम्पल यहाँ पर दिए गए हैं CH3COOH H2CO3, या अर्थात यहाँ पर जो H2CO3 क्या है? कार्बोनिक एसिड, H3BO3 बोरिक एसिड। और जो दुर्बल वैद्युत अपघट्य होते हैं इनको जो है अत्यंत तनुता पर भी जो है इनका पूर्ण कंप्लीटली जो है ये डिकम्पोज नहीं होते हैं, कंप्लीटली आयनित नहीं होते हैं। नेक्स्ट अब हम बात करते हैं स्टूडेंट विद्युत अपघट्य चालन को प्रभावित करने वाले कारकों की, अर्थात फैक्टर्स अफेक्टिंग इलेक्ट्रोलिटिक कंडक्शन। अर्थात
जो वैद्युत अपघटनी विलयनों की चालकता है वह किन किन कारकों पर निर्भर करती है, उन सभी कारकों की हम यहाँ पर एक एक करके बात करेंगे। तो वैद्युत अपघटनी चालकों की जो चालकता होती है वह निम्नलिखित कारकों पर निर्भर करती है। जो पहला हमारे पास है मिलाए गए वैद्युत अपघट्य की प्रकृति पर। तो मिलाए गए वैद्युत अपघट्य की प्रकृति पर जो है वैद्युत अपघटनी विलयनों की चालकता किस प्रकार से निर्भर करती है। हम जानते हैं कि हमें पता है कि विद्युत अपघटनी चालन में क्या है, जो चालन होता है वह आयनों के द्वारा होता है। तो यदि जो है विलेय विलेय के मध्य में जो इंटरेक्शन हो रहा है वह प्रबल हो रहा है यानी कि अधिक हो रहा है, तो जो चालकता का मान होगा वह कम होगा। और यदि जो है विलेय विलेय के बीच में जो अंतर आयनिक आकर्षण यानी कि अंतर आयनिक आकर्षण मतलब इंटर आयनिक अट्रैक्शन जो फोर्स है वह दुर्बल है या फिर जो इंटरेक्शन है वह दुर्बल या फिर कम है, तो इनकी जो चालकता होगी वह अधिक होगी। और जो अंतर आयनिक आकर्षण दुर्बल किन में पाया जाता है, तनु विलयनों में, तो तनु विलयनों की जो चालकता होगी वह अधिक होगी। अर्थात यदि विलेय विलेय के बीच में जो इंटरेक्शन है वह प्रबल है तो चालकता कम होगी, और यदि जो है विलेय विलेय के मध्य में अंतर आयनिक आकर्षण यानी कि इंटर आयनिक अट्रैक्शन या फिर जो अन्योन्य क्रिया यानी कि इंटरेक्शन जो है वह दुर्बल या फिर कम होता है, तो इनकी जो चालकता होती है वह अधिक होती है। दूसरे फैक्टर की बात करते हैं स्टूडेंट, आयनों का विलायकीकरण यानी कि सॉल्वेशन ऑफ आयंस। जो आयनों का विलायकीकरण होता है वह विलेय के आयनों तथा विलायक के अणुओं के मध्य में विलेय विलायक इंटरेक्शन से रिलेटेड होता है, यानी कि विलेय विलायक के बीच में जो है इंटरेक्शन होता है अणुओं का या फिर आयनों का, उससे रिलेटेड होता है। तो जब विलेय विलायक यानी कि जब विलेय विलायक का जो इंटरेक्शन होता है अन्योन्य क्रिया जो होती है वह प्रबल होती है, तो जो विलेय के आयन होते हैं वह अधिक जो है जल के साथ जुड़ने शुरू हो जाते हैं, जिससे क्या है अन्योन्य क्रियाओं के जो है यहाँ पर जो मान हो जाता है अधिक हो जाता है। अर्थात विलेय पदार्थों के आयनों का जो सॉल्वेशन होता है वह अधिक हो जाता है, जिसके कारण से जो है विलयन की चालकता क्या हो जाती है, कम हो जाती है। अर्थात विलेय पदार्थों के आयनों का सॉल्वेशन जो है जितना अधिक होगा उनके विलयन की जो चालकता होगी वह उतनी ही कम होगी। और जो विलेय विलायक अन्योन्य क्रिया जो है दुर्बल होने से क्या होता है, आयन जो है गति के लिए स्वतंत्र हो जाते हैं, वे मूवमेंट करने लग जाते हैं, जिससे कि क्या है विद्युत चालकता का मान अधिक हो जाता है। नेक्स्ट बात करते हैं नेक्स्ट फैक्टर की, जो कि हमारा है विलायक की प्रकृति एवं विलायक की श्यानता यानी कि नेचर ऑफ सॉल्वेंट एंड विस्कोसिटी ऑफ सॉल्वेंट। किस प्रकार से जो है यह वैद्युत अपघट्य चालन को प्रभावित करती है। तो श्यानता क्या होती है, विस्कोसिटी क्या होती है। विस्कोसिटी को जो है हम किसी लिक्विड के गाढ़ेपन से समझ सकते हैं। अर्थात श्यानता जो है किसी लिक्विड के बहने के प्रतिरोध करने की क्षमता को हम कह सकते हैं। तो यहाँ पर जो है विलायक की प्रकृति एवं विलायक की श्यानता जो है किस प्रकार से प्रभावित करती है वैद्युत अपघट्य चालन को। तो श्यानता जो है विलायक विलायक अन्योन्य क्रिया यानी कि विलायक विलायक इंटरेक्शन सॉल्वेंट सॉल्वेंट इंटरेक्शन पर जो है निर्भर करती है। यदि विलायक विलायक इंटरेक्शन अधिक होगा तो श्यानता क्या होगी, अधिक होगी, और अधिक श्यानता होने से जो है आयनों की गतिशीलता क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। अर्थात श्यानता अधिक होने का मतलब वह जो लिक्विड होगा वह गाढ़ा होगा, वह जो है अधिक गाढ़ा होगा, अधिक सांद्र होगा, तो जिससे क्या होगा आयनों की जो है उसमें मूवमेंट कम हो जाएगी, जिससे विद्युत चालकता का मान क्या है, कम हो जाएगा। अर्थात श्यानता के अधिक होने के कारण जो है विद्युत चालकता का मान घट जाता है। नेक्स्ट बात करते हैं हम, जो चौथा फैक्टर होता है वह होता है वैद्युत अपघट्य की सांद्रता पर जो है यह विद्युत अपघट्य चालन जो है निर्भर करता है। और जो लास्ट हमारा यहाँ पर है वह है तापमान यानी कि टेम्परेचर। तो ताप बढ़ाने से जो है क्या होता है, ताप बढ़ाने के कारण जो है विद्युत चालकता में यहाँ पर वृद्धि होती है। वैद्युत अपघटनी चालक के विद्युत चालकता में वृद्धि होती है। वह क्यों होती है, ताप बढ़ाने से क्या होता है, जो गतिज ऊर्जा काइनेटिक एनर्जी होती है उसके मान में वृद्धि हो जाती है, और काइनेटिक एनर्जी में वृद्धि होने के कारण जो है आयनों की गतिशीलता बढ़ जाती है। और गतिशीलता बढ़ जाती है तो जिससे क्या है, जब हम ताप बढ़ाते हैं तो क्या होता है, विद्युत चालकता में वृद्धि हो जाती है। ये तो विद्युत अपघटनी चालक में क्या होता है, विद्युत चालकता में वृद्धि होती है। लेकिन जो इलेक्ट्रॉनिक और धातुक चालक में है उनमें जो चालकता में जो है ताप बढ़ाने पर जो है चालकता क्या होती है, घटती है। और जो हमारा वैद्युत अपघटनी चालन होता है उसमें जो है ताप बढ़ाने पर जो है विद्युत चालकता में वृद्धि होती है।
और जो इलेक्ट्रॉनिक चालक होते हैं उनमें चालकता जो है ताप बढ़ाने पर घटती है। थैंक यू स्टूडेंट, उम्मीद करता हूँ कि आपको पसंद आया होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग, ड्रॉप अ लाइक इफ़ यू enjoyed, सब्सक्राइब फॉर मोर अपडेट्स। थैंक यू।